ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जिसमें सभी पक्षी रहा करते थे। इस जंगल में नीलो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। मानो चिड़े के साथ ही बाजू वाले घर में कालू कौवा अपनी पत्नी प्रिया कवि के साथ रहा करता था। कालू कौवा बहुत ही शातिर और चालाक था। वे चाहता था कि मेहनत किए बगैर ही उसे घर में दाना मिलता रहे। इस कालू कौवे को आलसीपन की बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत लग चुकी थी। इसी आदत के कारण दूसरी तरफ प्रिया कवि बहुत परेशान रहा करती थी। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की शादी को थोड़ा ही समय गुजरा था और मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में नए छोटे छोटे अंडे दिए होते हैं। बस उसी अंडों में से कुछ ही समय के बाद बच्चे निकलने ही वाले थे। इसीलिए मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहने लगती है, अरे मानो चिड़े, मुझे आज तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, बोलो क्या बात है, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। वैसे मानो चिड़े, मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल से मैं तुम्हारे साथ काम पर चलूं। अरे मीनू चिड़िया, तुम आज अचानक से ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? कोई मसला है क्या? मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं मानो चिड़े, कोई मसला नहीं है। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि अब तक तो हम दो ही थे, लेकिन मेरे इन अंडों से बच्चे निकल ही आएंगे और इतनी महंगाई पर तुम्हारे काम पर हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कल से मैं भी तुम्हारे साथ काम पर जाऊँगी। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, वैसे तुम कह तो सही रही हो, लेकिन मुझे एक बात की चिंता हो रही है। अगर हम दोनों काम पर चले जाए तो हमारे अंडों का ध्यान कौन रखेगा? अरे अरे मानो चिड़े, भला लोगों को हमारे अंडों से क्या गर्ज होगा? वैसे भी हमारे जंगल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम क्या तो ठीक रही हो। हमारे जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। कोई भी पक्षी हमारे अंडों को नहीं छुएगा। कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलना। अगले दिन वो दोनों काम पर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया को काम पर जाता देखकर कालू कौवे की पत्नी कहती है, अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा क्या करूँ। अरे अरे प्रिया कवि, क्या हो गया है अचानक से? तुम इतने गुस्से में मुझसे ऐसे क्यों कह रही हो? अरे तुम्हें पता है, मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ काम पर जाने लगी है। एक तुम ही हो जो सारा दिन घर पर बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते। अरे बहुत ज़्यादा वो तो अमीर हो जाएंगे। तुम कुछ तो शर्म करो और तुम इसी घर में बैठे ही रह जाओगे बस। अरे अरे बस करो प्रिया कवि, तुम मुझे कितनी बातें सुनाओगी। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझसे खुश हो जाओ। कालू, तुम बाहर जाओ और बाहर से दाने कमा कर ले आओ। अगर तुम आज दाने कमा कर नहीं ले आए तो मैं तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अरे अरे प्रिया कवि, तुम्हें अपनी माँ के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जाता हूँ आज बाहर काम करने के लिए। फिर वे कालू कौवा काम की तलाश में जा रहा होता है। रास्ते में ही कालू कौवा सोचने लगता है, अरे आज तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा गर्मी में काम ढूंढने जाना पड़ रहा है।
आज प्रिया कवि ने इस मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की वजह से कितनी बातें सुनाई हैं। इसी वजह से मैं इतनी धूप में काम ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो इस मीनू चिड़िया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। चलो मैं इस मीनू चिड़िया के घर पर जाता हूँ और उसे बहुत अच्छा सबक सिखाता हूँ। फिर वे सोचकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर आ जाता है। फिर कालू कौवा देखता है तो मीनू चिड़िया के घर में कोई नहीं होता, क्योंकि मीनू चिड़िया भी अपने पति मानो चिड़े के साथ काम पर चली गई थी। फिर कालू कौवे की नज़र मीनू चिड़िया के अंडों पर पड़ती है। वे सोचने लगता है, अरे क्यों ना मैं मीनू चिड़िया के अंडे उठाकर चील को बेच देता हूँ। फिर इन अंडों के बदले बहुत ज़्यादा दाने दे देगी और मेरा मीनू चिड़िया से बदला भी पूरा हो जाएगा। और तो और मैं जब दाने लेकर प्रिया कवि के पास जाऊँगा, अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं ऐसा ही करूँगा, इससे कुछ ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या था, वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के अंडों को चुरा कर चील के पास ले जाता है। अरे चील जी, ये देखिए मैं आपके पास मीनू चिड़िया के अंडे चुरा कर लाया हूँ। कितने बड़े दिख रहे हैं ना ये अंडे। अरे कालू कौवे, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझसे अभी अपना मुनाफा ले लो और चले जाओ यहाँ से। फिर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के अंडे चील को दे देता है और दाने लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी पति प्रिया कवि से कहने लगता है, अरे प्रिया कवि, मैं आज कितनी ज़्यादा मेहनत करके तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा दाने लाया हूँ। तुम ये लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी। अरे वाह कालू कौवे, तुम एक ही दिन में इतने सारे दाने कमा कर ले आए हो। इसमें हमारे बहुत ज़्यादा दिन गुजर जाएंगे। और एक बात बताओ कालू कौवे, तुम आखिर ऐसा क्या काम कर रहे हो? प्रिया कवि, इन बातों को छोड़ो, तुम बस शाम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। दूसरी तरफ जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा काम ख़त्म करके घर आ जाते हैं तो वे देखते हैं कि उनके घर में तो उनके अंडे नहीं हैं। अपने अंडों के ना मिलने की वजह से मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे मानो चिड़े, हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं? सुबह तो हमारे अंडे यहाँ पर ही थे, ना जाने हमारे अंडे कौन लेकर गया है। अरे मीनू चिड़िया, अब जी मुझे क्या पता, मैं तो सारा दिन तुम्हारे साथ काम कर रहा था, पता नहीं तुम्हारे अंडे कहाँ चले गए हैं। पता नहीं ये जंगल के किस पक्षी ने किया होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सब देखकर मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बस इसी वजह से मानो चिड़िया उसे समझाने लगता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम ऐसे परेशान और उदास मत हो। अगर गुम भी गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते अब। और तो और हम किसी पक्षी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। तुम बिल्कुल भी उदास मत हो, देखना बहुत जल्दी हम बहुत ज़्यादा अंडे हो जाएंगे। बस फिर मीनू चिड़िया मानो चिड़े की बात समझ जाती है और सब कुछ भूलने की कोशिश करती है। बस अब कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। प्रिया कवि ने भी अपने घर में अंडे दिए होते हैं। कालू कौवा और प्रिया कवि अपने अंडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन प्रिया कवि और कालू कौवा अपने अंडों को अकेला छोड़कर बड़े बाज़ार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं। कालू कौवे के घर के बाहर ही चील कालू कौवे के अंडे को खाने के लिए बैठी होती है और फिर इन दोनों के घर के बाहर जाते ही चील उनके घर के अंदर घुस जाती है
और उनके अंडों को भी खा जाती है। अब जब कालू कौवा और प्रिया कौवी घर को आ जाते हैं, फिर अपने अंडों को गायब होता देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे कालू कौवे, देखो हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं। जब हम जहाँ से गए थे तब घर पर ही थे, अब कहाँ चले गए हैं। पता नहीं प्रिया कौवी, हमारे अंडे कौन चुरा सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं हमने आज तक कौन सी ऐसी गलती की है जो हमसे हमारी खुशी ही छीन ले गई। प्रिया कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवा सोचने लगता है, हमने तो मीनू चिड़िया के